हेलो हाय नमस्कार। देखिए, आज को बताना चाहते हैं कि हमने वर्ण से और वर्णमाला से जो कुछ भी हमने पढ़ाई किया है, वर्णमाला और वर्ण से जो कुछ भी हमने पढ़ाई किया है, उससे ऑब्जेक्टिव आज टारगेट बोर्ड से सोल्व करने जा रहे हैं। जिसमें ये जो है टारगेट बोर्ड का है, ये 2026 का है। इसमें 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए हम इसमें वर्ण से जो भी चीज पढ़े हैं, आज तक पढ़ाई किए हैं 4 क्लासों में, उसी से आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो एग्जाम में पूछा है वही क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, लिखा है हिंदी व्याकरण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें दिया हुआ। ठीक, तो जो चीज हम लोग पढ़े हैं उसी का आज उसी का हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस तरीके से पूछा हुआ है, उसी को आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा, पूछा है वर्ण में ढ का उच्चारण स्थान। इसमें पूछा है ढ और ढ होता है बिंदी वाला, वही है नुक्ता वाला ढ, इसको बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्विगुण व्यंजन। इसको क्या बोलेंगे? देखिए, पढ़ाई भी थे, ड और ढ को क्या बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अ का होता है दीर्घ होता है, पढ़ाई भी थे। निम्नलिखित में उसमें व्यंजन कौन सा है? तो उस व्यंजन कौन सा होता है? तालाब स, मूर्धन स, दंती स, यही ना होता है, और ह होता है, तो तालाब स हो जाएगा। देखिए, अब ड का उच्चारण स्थान पूछ रहे तो क्या हो जाएगा? तो ड का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। कोवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? देखिए, क से बताए थे, क से कंठ बताए थे। देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 का आईएससी में, 2025 आईएससी, 2025 आईएससी सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब 6 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण पढ़ाए थे तो क्या बताए थे? किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष वर्ण होता है। तो पहला वर्ण क वर्ग का क होगा, च वर्ग का च होगा, तो इसमें कौन दिया है? ट वर्ग का ट हो जाएगा, तो इसमें ट दिया है तो ट हो जाएगा। अब है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है। यही एग्जाम में पूछता है और बताए भी थे, लेकिन क्या है, टोटल पूछे तो अब 13 बताना है, लेकिन सिर्फ पूछे स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। उसके बाद 8 में निम्नलिखित में से पूर्ण विराम कौन सा है? तो पूर्ण विराम यहाँ दे है, पूर्ण रूप से होता है विराम। निम्नलिखित में से कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो यह स्पर्श व्यंजन कौन होता है? स्पर्श व्यंजन तो क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो म दिया हुआ है तो म हो जाएगा। निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो यही होता है, नुक्ता वाला नीचे होता है, यही हो जाएगा विस्मयादि बोधक। कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा। ये इधर देखते हैं, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष में क्या बताए थे? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण को घोष वर्ण बोलते हैं। तो इसमें झ का हो जाएगा, च, छ, ज, झ, चौथा वर्ण है, तो यही हो जाएगा क्या? घोष वर्ण। ये प वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो जितने भी प वर्ग हो जाएगा, प, फ, ब, भ, म तक सबका ओष्ठ से हो जाएगा। तो बी नंबर। योजक कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसको बोला जाता है योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण बताए थे, त, थ, द, त, थ। तो देखिए बताए थे, देखिए अब 14 में आइए, कहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष में बताए थे किसी वर्ण का पहला दूसरा अघोष होता है, तो कौन हो जाएगा इसमें? थ हो जाएगा। क्या है? दूसरा है, त, थ है। अब बाकी सब क्या है? च, छ, ज तीसरा है, क, ख, ग तीसरा है, ट, ठ, ड तीसरा है। क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएंगे घोष वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? अंतस्थ वर्ण कौन सा होता है? तो य और ल को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो 15 का ये हो जाएगा। हिंदी में उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन सा होता है? तो उसमें व्यंजन तालाब स, मूर्धन स, दंती स, ह। कितना सारा क्वेश्चन सब एग्जाम में आया हुआ है।
ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो ए जो होता है दीर्घ होता है। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो प, फ, ब, भ, म सब का ओष्ठ से होता है। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क से कंठ होता है, याद रखना है। पूछ रहा है 20 में स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का है क्या है? ये दंत स होता है। क्वेश्चन क्या है 21 में अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ ही होता है। अगर अनुनासिक दिया रहता तो हम यहाँ अनुनासिक लगाते। ठीक, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 22 में ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का क्या होता है? ट का मूर्धा से होता है। ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का होता है ओष्ठ से। ये सारा चीज हम जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ग का उच्चारण स्थान, अरे कितना सारा क्वेश्चन है, कंठ से। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। च का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो च का तालु से। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। द का तो त थ द से दंत याद रखना था, ठीक बताए थे। अघोष वो वह रहा है कि निम्नलिखित में अघोष वर्णन कौन सा है, यानी कि अघोष वर्ण कौन सा है बताना है। तो देखिए इसमें से हमको मैंने पूछा है अघोष वर्ण कौन सा होता है। देखिए पूछा है 28 में निम्नलिखित में से कौन सा अघोष अघोष वर्ण है, यानी इसे समझना है कौन सा अघोष वर्ण है। तो कौन सा हो जाएगा? च हो जाएगा। पहला वर्ण होता है और दूसरा वर्ण को अघोष वर्ण बोलते हैं। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का बताना है तालाब स, तो तालु से हो जाएगा। तालाब स तालु से। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताए थे अ को एक साथ रखना है, फिर ई को दूसरे से मिलाना है, तो तालु से हो जाएगा। देखिए अब ये ल का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। तो बताए थे इधर से यर लव में पर इधर से यर लव का देखना है, उधर से तालाब स मुदन से दंतिस का देखना है। तो यर लव का स्थान पर है य र ल, तीसरा पर उधर से तालाब स मुदन से दंतिस तो दंत स। ठीक से याद रखना है। हिंदी में स्वर कितने हैं? तो बताए थे हिंदी में स्वर 4 है। ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आइए अब है 33 में देखते हैं। पूछ रहा है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का उच्चारण स्थान क्या बताए थे? अ हो आ हो सब का कंठ से होता है। री का र का दोनों का मूर्धा से होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए घोष वर्ण कौन सा है। देखिए हमकी बार क ख से नहीं दिया है, यहाँ ह दिया है, तो इसको ह में मारेंगे। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो कंठ से किसका होता है? क वर्ग का होता है कंठ से, तो ख दिया है तो ख हो जाएगा। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन? तो य र ल व। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो य को व्यंजन है एक। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है, बताए थे। यरल कौन सा व्यंजन बोलते हैं? तो यरल को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का तो यही कंठ से। ज का तो ये चचरा का है, तो किससे होता है? तालु से। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन वर्णन के अंदर आता है? तो ये सब को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन आपको सोल्व कराए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और क्लास अगर किए होंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कितना सारा क्वेश्चन जो वर्णमाला पढ़े थे उसी से सारा क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जितना कुछ भी बताएं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।